हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जनवरी महीने के टॉप 100 करंट अफेयर का सेट नंबर 1। इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और रिमेनिंग 50 क्वेश्चन सेट 2 में कवर करेंगे। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहे नियोकोव की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में हुई थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी है चमगादड़, ऑप्शन सी है उल्लू, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चमगादड़। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया था? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी है 31 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 28 जनवरी। तो सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संगीत से। प्रभा अत्रे संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। तो इस बार टोटल 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो टोटल 128 लोगों को, जिसमें 4 पद्म विभूषण है। तो एक तो प्रभा अत्रे हो गई, फिर है राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला है। कौन से फील्ड से थे? साहित्य के क्षेत्र से। और स्टेट कौन सा है? यूपी। फिर है जनरल बिपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत मिला है। इनका फील्ड क्या था? सिविल सेवा। फिर मिला है कल्याण सिंह को, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और किस क्षेत्र से? तो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला है। और स्टेट कौन सा है? तो यूपी। और प्रभा अत्रे महाराष्ट्र से थी। नेक्स्ट आते हैं, सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थाईलैंड। नेक्स्ट आते हैं, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र क्या है जिसके चारों ओर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप परिक्रमा करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लैग्रेंज पॉइंट L2, ऑप्शन बी है आइंस्टीन पॉइंट, ऑप्शन सी है न्यूटन पॉइंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष का वह क्षेत्र क्या है जिसके चारों ओर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप परिक्रमा करता है? तो उसे क्या बोलते हैं? उस एरिया को लैग्रेंज पॉइंट L2। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा ई दाखिल पोर्टल किस सेक्टर से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी है उपभोक्ता शिकायतें, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ई दाखिल पोर्टल किस सेक्टर से जुड़ा है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता शिकायतें से। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी एशियाई अर्थव्यवस्था 2022 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की अपनी सदस्यता की पुष्टि करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G प्रौद्योगिकी पर
छः कार्यबलों का गठन किया है। आपके पास ऑप्शन है संचार मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संचार मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा बहुपक्षीय बैंक एशिया में डेटा केंद्रों के विकास में $150 मिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है एडीबी, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है AIIB, ऑप्शन डी है ब्रिक्स। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, AIIB। नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेशन सजग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्लॉकचेन संचालित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपसे पूछ रहा है कि जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्लॉकचेन संचालित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शन है परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पुरस्कार को ब्लॉकचेन संचालित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ AK203 AK203 डील पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है UK। तो सही आंसर क्या होगा? AK203 डील पर हस्ताक्षर किसके साथ किया है भारत ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रसिया के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने विश्व का सबसे बड़ा स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है KVIC, ऑप्शन बी है IIT मुंबई, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज किसने भी डेवलप किया है? तो KVIC ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है फेसबुक, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है ट्विटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ट्विटर। नेक्स्ट आते हैं, कोविड-19 टीकाकरण पर भारत के स्मारक डाक टिकट में कौन सा टीका है? आपके पास ऑप्शन है कोविशील्ड, ऑप्शन बी है कोवैक्सीन, ऑप्शन सी है कोवोवैक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोवैक्सीन। नेक्स्ट आते हैं, बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 इनिशिएटिव किस संगठन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व आर्थिक मंच से। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में NPCI भारत बिल पे द्वारा लॉन्च किए गए UPMS का विस्तार क्या है? आपसे सिंपली पूछ रहा है कि UPMS का फुल फॉर्म क्या होता है जिसे NPCI भारत बिल पे द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके पास ऑप्शन है यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है यूनिफाइड पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, रानू वेलु नचियार जो खबरों में रही किस वर्तमान राज्य की रानी थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है असम। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। रानू वेलु नचियार किस वर्तमान राज्य की रानी थी? तो तमिलनाडु की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, पीएम पोषण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किस संगठन ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूनाइटेड नेशन WFP। नेक्स्ट आते हैं, मिशन जीवन रक्षा किस संस्था से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेलवे पुलिस बल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? मिशन जीवन रक्षा किसका है? तो RPF का है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सी ड्रैगन 22 सैन्य अभ्यास में देशों का कौन सा समूह भाग लेता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडो पैसिफिक देश, ऑप्शन बी है क्वाड ग्रुप, ऑप्शन सी है बाल्कन कंट्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? सी ड्रैगन 22 सैन्य अभ्यास में इंडो पैसिफिक देश भाग लेते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने महिला और लड़कियों को पीछे छोड़ दिया महामारी प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट अंतराल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेयरिंग गैप्स इन पैंडेमिक रिस्पॉन्सेज, रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच ने, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है UN वुमेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UN वुमेन। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें भारत के किस राज्य से प्राप्त हुई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है असम। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, और सेकेंड पोजीशन पे शायद दिल्ली है। नेक्स्ट आते हैं, पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में हाल के संशोधनों के अनुसार कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 100%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 100%। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने 2022 का प्रतिस्पर्धा अधिनियम लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, USA। नेक्स्ट आते हैं, INS खुखरी मेमोरियल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है दीव, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दीव। INS खुखरी मेमोरियल दीव में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति की ओर से कौन सा विभाग भारत की आकस्मिक निधि का प्रबंधन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन बी है व्यय विभाग, ऑप्शन सी है वित्तीय सेवा विभाग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट आते हैं,
असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है रतन टाटा, ऑप्शन बी है गौतम अडानी, ऑप्शन सी है अजीज प्रेमजी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रतन टाटा को असम वैभव के लिए चुना गया है, जो कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है मेटा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है सामान्य सेवा केंद्र, CSC बोलते हैं, ऑप्शन बी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सामान्य सेवा केंद्र। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है यूपी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा और क्यों दिया है? तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं के लिए। किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मलेशिया। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकॉस्ट इनकार की निंदा करते हुए किस देश द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UK, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इजराइल। नेक्स्ट आते हैं, आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाकिस्तान। (14F) इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है? आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इजराइल। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है नाबार्ड, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारत मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। नेक्स्ट आते हैं, ICAA ने समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के लिए किस भारतीय को राजदूत के रूप में शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन बी है अजय शर्मा, ऑप्शन सी है नीलेश थापर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विजय शेखर शर्मा को। नेक्स्ट आते हैं, दिमितार कोवासेवस्की किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन इथोपिया, ऑप्शन बी है उत्तर मैसेडोनिया, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर मैसेडोनिया, उत्तर मैसेडोनिया। नेक्स्ट आते हैं, WEF दाओस एजेंडा 2022 के दौरान किस देश ने P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा? P3 का मतलब क्या हुआ? प्रो, प्लेनेट और पीपल। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी, लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेंडेमिक क्विट, ऑप्शन बी है द पेंडेमिक रेजिग्नेशन, ऑप्शन सी है द ग्रेट रेजिग्नेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द ग्रेट रेजिग्नेशन। नेक्स्ट आते हैं, रोजगार मिशन किस राज्य की हालिया पहल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। तो रोजगार मिशन कौन से राज्य की पहल है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आते हैं, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस नृत्य से जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कथक। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कौन स्थापित कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है डिस्कॉम, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल मतलब कोई भी, ऑप्शन सी है बिजली मंत्रालय, ऑप्शन डी है राज्य सरकारें। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडिविजुअल, कोई भी कर सकता है, बस कुछ कंडीशन होना चाहिए। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना लाइसेंस की आवश्यकता के। कंडीशन क्या होना चाहिए? बशर्ते कि ऐसे स्टेशन तकनीकी सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल को पूरा करते हो। नेक्स्ट आते हैं, और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, अलका मित्तल को किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IOCL, ऑप्शन बी है ONGC, ऑप्शन सी है HPCL, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ONGC। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।